अंदर जो अभी हमने बात की थी वो जनरली की थी रीट्रांसमिशन सिनारियो की बात की थी। अच्छा, उसके बाद फ्री डुप्लीकेट और वो टाइम आउट की बात हो गई। अब टीसीपी के अंदर जो मैंने आपको बात बताई थी कि टीसीपी के अंदर फ्लो कंट्रोल होता है और कंजेशन कंट्रोल होता है। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि टीसीपी के अंदर ये फ्लो कंट्रोल किस तरह से होता है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जी, पहले पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज फ्लो कंट्रोल। शाबाश, क्या होता है फ्लो कंट्रोल? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक कंजेशन कंट्रोल के बारे में बताया था, एक फ्लो कंट्रोल के बारे में। शाबाश, एनीवन? तो क्या लगा लें यार, मैं कुछ नहीं कहूंगा, गलत बता दें, कोई मसला नहीं है। शाबाश, एनीवन? किसी को भी याद नहीं है? सर वो जो पैकेज की कैपेसिटी होती है, क्या 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 कैपेसिटी होती है मतलब डाटा को वो पैकेज में। आपके पीछे ना आवाज बहुत आ रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी आवाज ना। जी, कोई और बोलना चाह रहा था? सर मेरी अटेंडेंस मार्क हाँ सर, कंट्रोल करना डाटा को किस स्पीड के साथ वो ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो को कंट्रोल करना। अच्छा अच्छा अच्छा, असफंद आया है अभी? जी सर, मैं काफी देर की ज्वाइन की हुई, अभी मैंने ओके, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल सही। अभी जो बात कर रही हैं वो देखिए, आपने रिसीवर जो है ना, आपको पता है कि रिसीवर का बफर होता है। बफर किस लिए इस्तेमाल होता है? जब भी कोई पैकेट आता है तो हम डायरेक्टली उसको जो है ना उस पर प्रोसेसिंग नहीं करते, पहले हम उसको बफर में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था जब हम डिले पढ़ा था हमने। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी बफर होता है। तो जब भी एक पैकेट आता है, लेट सपोज एक सिनारियो में थोड़ा सा आपको ड्रा कर सकूं। ये देखिए, आपके पास अगर कोई पैकेट आएगा इधर से, तो वो पैकेट पहले इसके बफर में स्टोर होगा। अब लेट सपोज बफर में गुंजाइश है, लेट सपोज कोई 40 सेगमेंट की, मिसाल के तौर पे, तो इसकी गुंजाइश 40 सेगमेंट की ही है। ऐसा ना हो, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, ये जो रिसीवर है वो माठा भी हो सकता है, वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहे। ठीक है, होते हैं ना, कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, किसी मशीन की प्रॉपर्टीज ज़्यादा अच्छी होती हैं, किसी की खराब होती हैं। अब अगर ये थोड़ा सा माठा है तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसिंग करेगा। तो ऐसा ना हो कि जो सेंडर है वो तुन के रखे पैकेट्स को, एक के बाद दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, सारे के साथ ये बेचारा अभी एक पैकेट प्रोसेस करे और ये 5 पैकेट भेज दे। तो ऐसे तो ये होगा कि पैकेट लॉस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 40 के बाद जो पैकेट मिलेंगे वो सारे ये ड्रॉप कर देगा। तो सेंडर जो है वो रिसीवर के बफर को ना, मतलब रिसीवर को कभी भी ओवरवेम ना करे, कि ऐसा ना हो कि वो बेचारा जो है ना परेशान हो जाए कि यार इतनी तो मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, एक ये ऐसा ही है कि किसी शॉप के पास आप गए हैं, किसी शॉप पे सारे ही ग्राहक एट ए टाइम पे आ गए हैं, तो वो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाएगा कि यार इतनी तो मेरी गुंजाइश ही नहीं है, हौसला रखो, आहिस्ता आहिस्ता या लाइन लगा लो, कतार बनाओ, इस तरह से मैं दूंगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही सिनारियो यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि आपके पास टीसीपी का जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो किस तरह से टीसीपी मेक श्योर करता है कि मेरा फ्लो है ना वो कंट्रोल में हो। तो कैसे जो है सेंडर रिसीवर को ओवरवेम नहीं करता, इसके लिए क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले ये समझाना चाह रहा है कि आपके पास रिसीवर की बफर होती है, उसमें एक स्पेस होती है जो खाली है और एक स्पेस है जिसमें अभी डेटा पड़ी हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 40 पैकेट की गुंजाइश है, तो लेट सपोज आपके पास ये वाली गुंजाइश है ये खत्म हो चुकी है, और लेट सपोज ये जो है वो 24 पैकेट की गुंजाइश है। तो बाकी आपके पास कितने पैकेट बच गए हैं? आपके पास बाकी 16 पैकेट की गुंजाइश है। इसका मतलब है कि ये आपके पास स्पेयर जगह है, इससे ज्यादा पैकेट ये रिसीव नहीं कर पाएगा। इस चीज को शशकेवल लफ्जों में हमने कहा है रिसीविंग विंडो। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? रिसीव विंडो। रिसीव विंडो का मतलब क्या है कि वो जगह जो कि हमारे पास रिसीवर के पास खाली पड़ी हुई है, जिसके अंदर हम मजीद पैकेट्स भेज सकते हैं। अब असूलन क्या होना चाहिए? असूलन सेंडर के पास ये इंफॉर्मेशन किसी तरह से पहुंच जाए तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, रिसीवर को तो पता है ना कि मेरे पास इतनी गुंजाइश है। अब सेंडर को अगर ये पता चल जाए कि यार जो रिसीवर है उसके पास इतनी गुंजाइश है, 16 की गुंजाइश है, ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मिड टर्म के अंदर है ना, मैं जो एग्जाम्पल कोट कर रहा होता ना कि ये सीक्वेंस नंबर 3 है, 4 है, वो एग्जैक्टली वही लिख के आ जाते हैं। ठीक है, कि भाई गो बैक एंड में 4 सीक्वेंस नंबर होते हैं, सिलेक्टिव रिपीट में 1 सीक्वेंस नंबर होता है। भाई ये मैंने कब पढ़ाया है?
तो प्लीज ये जो मैं मिसाल दे रहा होता हूँ उसको एज इट इज कोड नहीं करना होता आपने, ठीक है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा टीसीपी के अंदर 40 हो, ज्यादा होती है हमेशा उसकी साइज ना, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ये स्पेयर जगह है, इसको हम कहते हैं रिसीव विंडो। रिसीव विंडो का मतलब क्या है कि ये वो जगह है जहां पे आप मजीद पैकेट भेज सकते हैं। अगर अब इस रिसीव विंडो को सुन के आप लोगों के दिमाग में कोई चीज क्लिक की है? ये रिसीव विंडो हमने कहीं पढ़ी हुई है, किसी को पता है? आज से कभी पहले मैंने रिसीव विंडो का जिक्र किया हो आप लोगों से? किसी बच्चे को याद है? टीसीपी सेगमेंट मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने आपको रिसीव विंडो की बात की थी, जिसपे आपने रट्टा भी लगाया था कि वो फ्लो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। याद आया किसी को? यार टीसीपी का जो हेडर नहीं पढ़ा था हमने, टीसीपी का जो हेडर पढ़ा था ना, जी उसमें एक फील्ड थी जिसको हमने कहा था रिसीव विंडो। और मैंने आपको बताया था कि यार ये फ्लो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरह से होती है वो मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है। तो वो आगे वाला टाइम अब आ चुका है। होता ये है कि टीसीपी का जो हेडर होता है ना, जो आपने टीसीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके अंदर फील्ड होती है जहां पे नहीं आईपी एड्रेस की, ओ अपनी पोर्ट नंबर की, सीक्वेंस नंबर की फील्ड्स होती हैं, काफी सारे फ्लैग्स होते हैं। तो वहां पे एक फील्ड होती है रिसीव विंडो की। अगर आप लोगों को भूल गया हो तो मैं यहाँ पे वो साइट खोल के आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर आपको टीसीपी वाला लेक्चर भूल गया है, मुझे एक दफा आपको रिमाइंड करवाना दे दें। ये टीसीपी का जो सेगमेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे आप लोग अगर देखें, यहाँ पे देखें, ये रिसीव विंडो पड़ा हुआ, ठीक है, ये फील्ड छड़ी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि चलें जी, आप लोगों ने इस पर रट्टा भी लगा दिया था कि रिसीव विंडो का मतलब क्या है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये यूजर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना करना है। तो हमने रिसीवर विंडो जो है ना, जो पैकेट रिसीवर है ना, अब जब रिसीवर है, जब भी इसको कोई फीडबैक दे रहा होगा, किसी चीज की एग दे रहा होगा, तो वो टीसीपी पैकेट ही होगा। उसके अंदर एक फील्ड जो है ना वो सेट की होगी उसने, जिसका नाम है रिसीव विंडो, ठीक है। तो रिसीव विंडो जो है ना वो उसमें लिखा होगा कि अब इसमें कितनी गुंजाइश है। इस केस में कितनी गुंजाइश है? 16। तो सेंडर क्या करेगा, अब अपना जो भेजने की जो शरह है ना उसको कंट्रोल करेगा कि यार इसके पास गुंजाइश ही 16 की है, तो मैं अब इससे ज्यादा नहीं भेज सकता। अब बात यह है कि ये स्पेयर रूम जो है कि कितना मेरे पास बचा है, वो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आपके पास टोटल जो गुंजाइश है वो रिसीव बफर आर बी, टोटल बफर कितनी है आपकी, माइनस लास्ट बाइट रिसीव माइनस लास्ट बाइट रीड। मतलब क्या? लास्ट बाइट रिसीव्ड आरसी माइनस लास्ट बाइट रीड। अब रीड का मतलब है कि सेंडर जो आपका रिसीवर है उसने कौन सी बाइट बफर से रीड कर ली है और कौन सी बाइट बफर में आई है। मिसाल के तौर पे बफर अगर 40 का था, तो जो अभी बफर ने जो रीड किया है, लेट्स सपोज वो 5वां नंबर पैकेट को रीड किया, ठीक है, और 5वें नंबर सेगमेंट को रीड किया है, और लेट्स सपोज जो अभी जो पैकेट अराइव हुआ है वो हुआ है 25। तो कितना डिफरेंस होगा इन दोनों में? कितना डिफरेंस आ जाएगा? 20। और बफर जो है आपका टोटल मैक्सिमम साइज उसका कितना है बफर का? वो है आरबी। आरबी का मतलब लेट्स सपोज वो 40 है।
हेलो हेलो। यस सर। यस सर, आपका मेरा सॉरी कनेक्शन जी बंद हो गया जी, था। सॉरी सॉरी, वो असल में ना मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, नज़र आ रही है स्क्रीन? यस सर। मैंने ये समझा लिया था, ये समझ में आ गया था यार? जी, समझ में आ गया था ये वाला? ये जो कहानी लिखी हुई है कि स्पेयर रूम हम कैसे निकालते हैं, कि टोटल बफर की जो साइज है वो, उसमें से कौन सा पैकेट हमने रीड किया है और कौन सा पैकेट अभी रिसीव हुआ है। 5वां पैकेट रीड कर लिया है, 25वां पैकेट अभी आया है। इसका मतलब अभी बफर के अंदर कितने पैकेट पड़े हुए हैं? 20 पैकेट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो टोटल बफर की साइज क्या है? 40। 40 में से 20 गए, कितने बच गए? 20। ये बात समझ में आई कि नहीं आई यार? यस सर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इससे आपको क्या पता चला? रिसीव साइड, रिसीविंग विंडो की। तो ये जो रिसीव विंडो है ना, ये आप हमेशा भेज देते हैं अपने उसको, सेंडर को, और कहते हैं कि यार तुमने अब ख्याल रखना है कि इससे ज़्यादा तुमने पैकेट नहीं भेजने। अगर इससे ज़्यादा भेजोगे तो काम खराब हो जाएगा। अब वो सेंडर क्या करेगा कि मैंने कौन सी लास्ट बाइट सेंड की है और कौन सी लास्ट बाइट मुझे एक्नॉलेज हुई हुई है, इसका डिफरेंस हमेशा रिसीव विंडो से कम होना चाहिए। ये देखो क्या मतलब, कि अभी अगर सेंडर ने लास्ट बाइट सेंड की है, लेट्स सपोज वो है 26, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट हुई हुई है लेट्स सपोज सिर्फ चौथी नंबर बाइट की, इसका मतलब है कि अभी बफर के अंदर कम से कम 22 पैकेट, 22 बाइट्स पड़े हुए हैं। तो ये तो काफ़ी बाइट्स हैं। तो जो 22 हैं वो रिसीव विंडो से कम होनी चाहिए। मतलब रिसीव विंडो जो है वो जाहिर सी बात है उसका, वो भी इन टर्म्स ऑफ बाइट्स होती है, और जो सेंडर जो है अपना डेटा रेट सेंड करता है वो भी बाइट्स के हिसाब से सेंड करता है। तो जो सेंडर है वो देखेगा कि आपके पास कि भाई मैंने कौन सी बाइट अभी भेजी है और अभी मुझे कितने जो बाइट्स हैं वो एक्नॉलेज हो चुकी हैं। ठीक है, वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या बताता है कि अभी इतने पैकेट रिसीवर ने एक्नॉलेज नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा ये जो सब्ट्रैक्शन का जो है ना जॉब, ये हमेशा रिसीव विंडो से कम रखना है। क्या मतलब भाई देखो ना, आपको मैं कहता हूं कि यार मेरे पास जो गुंजाइश है वो है 16 बंदों की। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, मेरे पास काफी सारे बंदे भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं। आपने नोट किया कि यार अच्छा, हर बंदे का आपको फीडबैक मिलता है। मैंने कहा है कि यार मेरे पास जो गुंजाइश है ना, जिनका मैं फीडबैक दे सकता हूँ, वो 16 बंदों की है एट ए टाइम पे। उसके बाद आपको फिर मजीद नए बंदे भेजें। अब लेट सपोज आपने 16 बंदे भेजे, मैंने सिर्फ एक की इकनॉमिक भेजी कि यार ये बंदा मिल गया है, अब 15 बंदे अभी मेरे पास रिजर्व में है। तो आपने देखना है कि यार अभी मुझे सिर्फ एक बंदे की इकनॉमिक मिली है, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक बंदे को भेज सकता हूँ, 17 नंबर बंदे को भेज सकता हूँ, क्योंकि 1 से लेकर 16 तक को मैंने भेजा है। मतलब क्या कि लास्ट एक्नॉलेज किसका हुआ है? पहले का। और जो सेंड किया अभी कौन सा किया है? 16वां। डिफरेंस क्या है? 15। तो हमेशा ये कम होना चाहिए। जो मेरे पास गुंजाइश है वो कितने की है? 16 की है। और जो आप भेज रहे हैं बंदे, वो अभी कितने भेजे हैं? 16 आपने भेजे थे, जिसमें एक को मैंने एक्नॉलेज किया है। इसका मतलब है कि मेरी जो गुंजाइश है अभी 16 वाली, सिर्फ उसमें आप एक मजीद बंदा भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? कि मुश्किल है काफी समझी, मतलब आवाज? यस सर, ठीक है। ठीक है ना? तो जो भी रिसीवर के पास गुंजाइश होगी, सेंडर हमेशा देखेगा डिफरेंस निकाल के कि मैंने कितने पैकेट भेजे हैं, कितने मेरे पेंडिंग में है। उस पेंडिंग को देख के ही वो डिसाइड करेगा कि मुझे मजीद पैकेट भेजने हैं या नहीं भेजने। ठीक है, तो रिसीवर विंडो जो है वो हमेशा कैसे सेट होती है? वो होती है टीसीपी के सेगमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, और वहां से आपको पता चलता है कि आपने कितना कोई जो है ना वो बफर, कितना कोई जो है ना वो सेंडर ने भेजना है। इस तरह से टीसीपी जो है ना, अब देखो ना यूडीपी के अंदर ये सिस्टम नहीं था। अब इसके वजह से नुकसान क्या हो रहा है? हमें एक फील्ड डिसाइड करनी पड़ी है, अब ये कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है ना, हमारी बैंडविड्थ भी ज़ाया हो रही है ना। ठीक है,
और कैलकुलेशंस भी हो रही है हमारी। तो यूडीपी चिल बंदा है, वो कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई शुगर नहीं, आप बेशक रिसीवर को ओवरवेम कर दें, कोई इशू नहीं है। बट टीसीपी जो है वो काफी ज्यादा ख्याल करता है, बट उसका एक नुकसान भी आपको हो रहा है, ठीक है, कि आपको वो एक फील्ड अलग से सेट करनी पड़ रही। अच्छा, तो ये बता रहा है कि जो नॉर्मली रिसीव बफर की साइज होती है वो होती है 4096 बाइट्स, इतनी नॉर्मली साइज होती है डिफॉल्ट, ठीक है ना। अच्छा, मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम वो काफी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो रिसीव बफर को खुद एडजस्ट करते होते हैं डिपेंडिंग। अब ये भी अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग करें ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या मतलब होगा इसका। पर खैर चले, तो कहने का मतलब ये कि अच्छा, गारंटीज रिसीव बफर विल नॉट ओवरफ्लो। अब ये जो कैलकुलेशंस है ये क्या गारंटी करती है कि रिसीवर जो है ना वो कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उसकी गुंजाइश से ज़्यादा अगर भेजा ही नहीं तो वो ओवरफ्लो कैसे होगा, ठीक है, सीधी बात नहीं होगा, ओवरवेम सॉरी, ओवरफ्लो नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा आज की जो है वो सारी डिस्कशन। इसमें अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप